हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई देखो, आज की जो वीडियो है भाई बहुत सीरियस होने वाली है। या तो ये भी कह सकते हो कि एक्सपोज वीडियो है रियलमी की, या फिर ओप्पो, वन प्लस और रियलमी, क्योंकि रियलमी ओप्पो का सब ब्रांड है और वन प्लस ने ज्वाइन कर लिया ओप्पो को। तो भाई देखो, जो 10-12 दिन से प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ ना मैं इस ब्रांड की वजह से, भाई मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मैंने वहाँ पे मेरा फ़ोन यूज़ किया, फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी, और जब मैं वहाँ से वापस आया मेरा फ़ोन एक्चुअली डिस्चार्ज हो रहा था। 23 to 24% पे था मेरा फ़ोन, क्योंकि मुझे रात में यूज़ करना था। मैंने चार्ज में लगा दिया फ़ोन, और जब मैंने चार्ज में लगाया मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा हुआ था, और फिर वो ऐसे ही ऑन नहीं हो रहा था उस वक्त। और मैं सोचा कि थोड़ा ट्राई करता हूँ बार चार्ज करने का। मैंने 5 मिनट वेट किया, फिर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, और उस पर एक वार्निंग लिख के आ रही है कि बूट एंड रिकवरी इमेज करप्टेड, सो प्लीज़ फ्लैश दी करेक्ट इमेज एंड और एल्स यू कैन गो टू सर्विस सेंटर। तो भाई उस वक्त मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे, मेरे प्रैक्टिकल सारे थे, मैं दिमाग एकदम चलने बंद हो गया था कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा डेटा गया है उसमें से। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर कुछ होता है भाई, एक चीज़ आप समझ लो, डेटा तो जाएगा। ये सोच के भाई थोड़ा सा दिमाग भी ख़राब हुआ। और फिर रात का समय था तो मैं कॉल भी नहीं कर पाया सर्विस सेंटर पे। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, अब करता क्या भाई। तो जैसे तैसे मैंने मेरा काम चलाया। फिर जब वापस आया मैं एग्ज़ाम देके, ऑप्शन था नहीं मेरे पास, और मेरा स्कूल भी चल ही रहे थे उस वक्त रेगुलर, तो एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी सिर्फ कॉल करने के लिए उन्हें, क्योंकि शाम तक कुछ हो नहीं पाता, सुबह सुबह करना पड़ता है जो होता है। तो फिर मैंने कॉल किया उन्हें। तो दिक्कत क्या है उनकी, उन्हें कुछ पता ही नहीं है उनके एग्जीक्यूटिव को, उन्हें बताते नहीं है, उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया, ट्रेन करते नहीं है, क्या करते हैं कुछ नहीं पता भाई मुझे। तो मैंने उन्हें जो मेरी प्रॉब्लम थी डिस्क्राइब करने का ट्राई किया। 15 मिनट उन्हें डिस्क्राइब करने में लग जाते भाई कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि इमेज करप्ट हो चुकी है, मेरा फ़ोन खुल नहीं रहा। तो वो कह रहे हैं कि सर अगर आपका फ़ोन वारंटी से आउट है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और उससे पहले मैंने लोकल मार्केट में मेरा फ़ोन चेक कराया था उस दिन रात में जाके, जबकि मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी थी भाई मेरे लिए कि मैं करूं क्या। एक तरफ अपना फ़ोन है, उसमें से अपना डेटा बचा लूँ, एग्ज़ाम दे दूँ, करूं क्या भाई मैं। तो फिर मैं सोचा कि जाता हूँ, फिर आके पढ़ना पड़ेगा मुझे। मैं गया वहाँ पे, मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना फ़ोन दे जाना हमें, हम 2-3 घंटे में करके दे देंगे फ़ोन। फिर मैंने उनसे पूछा कि प्राइस, पहले कह रहे हैं कि भाई 500-400 इतना कह रहे हैं। तो मैं सोचा कि अब क्या ही करूँ, एग्ज़ाम भी है, सर्विस सेंटर पे जाने का टाइम है नहीं। तो फिर मैं वापस आया, ठीक है, अपना एग्ज़ाम देके मैंने अपना फ़ोन दे दिया रिपेयर के लिए। उनसे हुआ ही नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कंपनी से दिक्कत हुई है आपके हार्डवेयर में, यानी मदरबोर्ड से कोई दिक्कत आ रही है। फिर कह रहे हैं कुछ आईसी में प्रॉब्लम है, आईसी रिप्लेस होगा। फिर मैंने पूछा कि कॉस्ट क्या होगी, तो कह रहे हैं 1200 to 1500। अब भाई आप खुद सोचो, 12,000 के फ़ोन के लिए आप 1200 रुपये रिपेयरिंग देना सोचोगे कभी। ये सोच के थोड़ा सा और दिमाग ख़राब हो रहा है कि करूँ मैं क्या ही करता उस वक्त। 1 साल हुआ है फ़ोन को और फ़ोन ख़राब हो रहा है। 2021 सितंबर में लिया हुआ फ़ोन 2022 दिसंबर में आके ख़राब हो जाता है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है इसमें। और फ़ोन के डब्बे पे क्या लिखा रहता है, नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, माई फुट नंबर 1 क्वालिटी, वर्स्ट ब्रांड एवर। तो भाई अब यहाँ से पूरी कहानी शुरू होती है। जब मैंने ये प्राइस सुन लिया कि 1200-1500 रिपेयरिंग का, भाई मेरे होश उड़ गए उस वक्त। तो मैं सोचा कि कस्टमर केयर पे ही बात करते हैं, अब उनसे लड़ना ही पड़ेगा आखिरी में, क्योंकि वारंटी तो आउट हो ही चुकी है। तो उन पे मैंने बात की, उन्हें कुछ पता होता नहीं है। उनको जब मैंने प्रॉब्लम डिस्क्राइब की, तो जिससे मैंने बात की वो कह रहा है मुझसे, अगर आपकी वारंटी आउट है ना सर, आपको पैसे पे करने ही होंगे। जब उससे बात नहीं बनी, मैंने कहा अपने सीनियर को फ़ोन दो। सीनियर वो तो और नशे करके बैठी है। तो भाई उससे क्या बात हुई कि मैंने उससे पहले, भाई देखो लड़की थी, मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता उससे गुस्से में। तो
जब मैंने बात की उससे, वो भी मुझसे कह रही है आपको पैसे देने ही होंगे। तो मैंने उससे कहा कि मैम अगर मेरा फ़ोन वारंटीज़ आउट हुआ, लेकिन कितना ही वक्त हो गया है ना मेरे फ़ोन का आउट हुए, 4 साल तो हो नहीं गए, 2 महीने तो हुए हैं। फिर कह रहे कि नहीं सर आपको पे करना ही होगा। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा सामान बना रहे हो यार आप, इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, मुझे ही पता है, जो फ़ोन ख़राब हो गया तो हो गया, लेकिन उसके पैसे मैं क्यों दूँ? फ़ोन पे एक भी फिजिकल डैमेज नहीं है, फ़ोन आज तक गिरा नहीं है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आ नहीं सकती मेरी तरफ से, जो प्रॉब्लम थी वो कंपनी की तरफ से है। मैंने उन्हें ये बात बताई, तो वो भी मानने को तैयार नहीं है, कह रही है कि सर आपको पैसे देने ही होंगे अगर आपको ठीक कराना है। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था भाई लास्ट में, यहाँ पे 1200 और 1500 दे दो या फिर सर्विस सेंटर जाओ, वहाँ के चक्कर काट लो। अब हो क्या रहा है प्रॉब्लम कि मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले थे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं रुक जाता हूँ, फिर जाऊँगा मैं सर्विस सेंटर। एग्ज़ाम ख़त्म हुए, लेकिन भाई प्रैक्टिकल भी आ रहे थे यार उसके लिए, फिर मेरे पास ऑप्शन रह ही नहीं गए थे भाई कोई। मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था, मुझे पहले वो करना पड़ा, वो प्रैक्टिकल देना पड़ा, फिर दूसरे प्रैक्टिकल के बीच में मुझे जाना पड़ा इसके लिए। तो मैं सर्विस सेंटर गया, लेकिन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस था मेरा सम वॉट सेटिस्फाइंग था, क्योंकि जो मुझे कॉस्ट पे करना पड़ा वो था एग्जैक्ट 177 रुपीज़, जो कि काफ़ी फेयर प्राइस था इसके लिए। और 2 मिनट गाइस, भाई वो एक्चुअली किसी का कॉल आ गया तो उसके लिए जाना पड़ा। तो भाई देखो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गाइस 2 मिनट। तो गाइस ये देखो, ये नंबर है भाई कंपनी का। भाई इतना परेशान किया है इन लोगों ने, आपको क्या बताऊं। तो भाई सर्विस सेंटर पे क्या हुआ कि फ़ोन जो है वो जो ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रॉब्लली सर्विस वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी। तो मैंने कहा कि कर दो, अब क्या करूँ, डरने के मूड में था नहीं मैं, एग्ज़ाम है भाई कल मेरा। तो फिर फ़ोन ठीक हो गया, करीब 1 घंटे का टाइम लगा। लेकिन बात उसकी नहीं थी, बात फ़ोन ख़राब होने की भी नहीं है, बात सर्विस सेंटर जाने की भी नहीं है। बात असली में है क्या, वो है इनकन्वीनियंस की, जो मुझे फेस करनी पड़ी उस वक्त पे। भाई देखो आप जानते हो स्टूडेंट की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम होती है भाई, एग्ज़ाम देना है, काम कंप्लीट करना है, और उसके बीच में एक और प्रॉब्लम डाल दी इन लोगों ने। तो जब मैं वहाँ पे गया मेरा फ़ोन ठीक हुआ, लेकिन उसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस हुई है वही तो मेरी प्रॉब्लम थी ना यार। यहाँ से लाजपत नगर जाने के लिए, जहाँ पे उनका सर्विस सेंटर है विनोबापुरी लाजपत नगर, 3 बार मेट्रो लाइन चेंज करनी पड़ती है। अब सोच लो आप, यहाँ से जाने के करीब 35 to 40 मिनट्स मान लो जाने में लग जा रहा है, 35 to 40 मिनट्स आने में लग जा रहा है, वहाँ पर 1 घंटा टाइम लगेगा रिपेयर होने में। और जब आपका एग्ज़ाम भी है भाई, आप क्या करोगे, आपको फ़ोन भी ज़रूरी है। तो भाई ये देखो, ये रही, ये एक्चुअली इनवॉइस नहीं है जो जॉब शीट, वो मेरा ऑनलाइन आया था जॉब शीट। तो ये जो है प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है जो वहाँ पे दिखाना होता है। इसमें होता क्या है, जो वो लोग होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि आपके फ़ोन में हुआ क्या है, और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन में कोई पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि वो है क्या। तो इन्होंने फॉल्ट जो लिखा है ये देखो, रिकवरी मोड। भाई रिकवरी मोड कौन सा फॉल्ट है इसमें, फ़ोन चालू नहीं हो रहा, इन्हें भी कुछ पता नहीं है। मैं आपको जो इनवॉइस है उसका एक्चुअली मेरे पास PDF है, मैं आपको साइड में शो कर दूंगा। तो भाई देखो, आप एक चीज़ समझ लो कि ये भी रियलमी का ही फ़ोन है। मैंने अपने भाई को रेकमेंड किया था रियलमी यूज़ करने के बाद। भाई बिल्कुल लेने लायक चीज़ नहीं है ये, ना ये रियलमी, ना ये ओप्पो, ना ये वन प्लस। भाई मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम आई तो आई, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सस्ता सा फ़ोन है,
मैं क्या ही कर लेता उसके लिए ज़्यादा। ये अराउंड 20,000 का फ़ोन है, कोई ज़्यादा महंगा है नहीं भाई। लेकिन बात क्या है, कुछ वक्त पहले 2021 दिसंबर में मेरे भाई ने फ़ोन परचेज़ किया था, सब कुछ सही था। तो फिर मेरे भाई ने सोचा कि हेडफोन्स लेते हैं ब्लूटूथ वाले। तो उसने जब हेडफोन लिए तो इस वाले में भी एक प्रॉब्लम आई कि आप इसका जो इक्वलाइज़र है, रियल साउंड टेक्नोलॉजी, वो आप ब्लूटूथ में यूज़ ही नहीं कर सकते भाई। और यही प्रॉब्लम मैंने कुछ दिन पहले ओप्पो के फ़ोन में देखी, जो था मेरे दोस्त का ओप्पो F17s, ऐसे कुछ था वो, F17s F17 Pro। तो भाई ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है? आखिर ऐसा क्या कर रही है कंपनी? सॉफ्टवेयर बना रही है, पागल बना रही है भाई। करीब करीब इस बग को भाई वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए मैंने 5-6 दिन उन्हें ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा सर हम आपको अपडेट भेजेंगे, फरवरी में अपडेट आएगा, जनवरी में अपडेट आएगा। सर भाई 1 साल बीत गए इस फ़ोन को, अब भी प्रॉब्लम वैसी है। जब हमें थोड़ी सी होप मिलेगी कि एंड्रॉयड 12 में प्रॉब्लम फिक्स होगी, कुछ नहीं हुआ, उसमें भी ये प्रॉब्लम वैसी ही थी। तो भाई देखो, मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, इस वीडियो को ना भाई प्लीज़ शेयर कर देना। कोई रिवेन्यू मैं जनरेट नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा चैनल अब तक मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस चीज़ के, ठीक है। लेकिन जो मैं जनरेट करना चाहता हूँ वो है अवेयरनेस, वही मेरा भाई रिवेन्यू बन जाएगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग ओप्पो, रियलमी, वन प्लस भाई छोड़ दो भाई, लिटरली छोड़ दो इस चीज़ को। क्योंकि रियलमी लोगे आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, ओप्पो लोगे उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाएगी। और जो रियलमी, मैंने एक चीज़ और नोटिस की अभी रिसेंटली, मैं गया था, मैंने मेरे दोस्त का फ़ोन देखा, वो भी रियलमी का कोई था, नार्जो 20 ऐसे कुछ, और जो दूसरा फ़ोन था वो था XT। उसमें क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया उन्होंने, फ़ोन का कैमरा स्लो हो जा रहा है, मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप फ़ोटो नहीं खींच सकते फ़ोन से। भाई रियलमी XT वो तो एक तरह से फ्लैगशिप मान लो, उसमें भाई अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आता है, एक फ्लैगशिप नहीं गिन सकता उससे मैं। ऐसी प्रॉब्लम आ रही है भाई इसमें, भाई कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए। और फाइनली अब मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा फ़ोन ठीक हो के आ चुका है, जिससे मैं अभी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन भाई अब एक बात बताओ, क्या मैं रेकमेंड कर पाऊँगा? क्या मैं मेरे भाई को बोल सकता हूँ कि आप रियलमी का फ़ोन लो? और जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की या एक्सपीरियंस ये बोल सकता हूँ कि उनकी लैंग्वेज बहुत ख़राब है भाई। सर्विस सेंटर में नहीं, कस्टमर केयर पे सामने सामने जब बात होती है ना, आदमी थोड़ा सोच समझ के बोलता है। लेकिन मैं फ़ोन लगा के बात कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं वहाँ पे कौन है, क्या क्या बातें बोल सकते हैं वो। मैंने उनसे कह दिया कि ये बेस्ट नहीं, ये वर्स्ट ब्रांड है भाई इंडिया का। अगर ऐसे चलता रहा ना, सेल्स तो वैसी गिरे जा रही है इस ब्रांड की, भागना पड़ेगा आपको वापस चाइना में जाके। तो ये सारे चक्कर हुए, मैं फ़ोन लेके आ गया भाई। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि रियलमी, ओप्पो, वन प्लस भाई मत लो, ये ना तो तोड़ दो भाई इनसे अपना। और जो लोग फैंस इस ब्रांड के, भाई तुम पागल हो क्या भाई? ब्रांड का फ़ैन बन के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने एक बार फ़ोन बेच दिया तो बेच दिया, उसके बाद कस्टमर मर ही क्यों ना जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इनकन्वीनियंस कॉज होती है, जिस प्रॉब्लम में यूज़र आ जाता है कि उसके और भी काम होते हैं। अब मान लो कि मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा हूँ, ठीक है, मैं विज़िट कर सकता हूँ सर्विस सेंटर। अब वहीं पे कोई छोटा है भाई, कोई छोटा बच्चा है घर का, करीब मान लो 12-13 साल का, वो क्या करता है इसके लिए? वो घर पे कैसे बताएगा कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है? क्योंकि आजकल भाई हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है, कोई एज गैप रह नहीं गया है फ़ोन यूज़ करने के लिए। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है। और पेरेंट्स भी फ़ोन दे देते हैं बच्चों को अब, क्योंकि पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं दोनों, घर पे बच्चा अकेला रहता है। तो मान लो ऐसे कुछ सिनेरियो हो, कोई छोटा बच्चा है घर पे, उसका फ़ोन ख़राब हो जाता है, वो कैसे बताएगा? क्योंकि पेरेंट्स तो यही समझेंगे ना कि बच्चे ने फ़ोन में कुछ कर दिया है। भाई मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने घर वालों को ये बताने में कि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, क्योंकि 1 ही साल हुआ था भाई, और पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं भाई कि बस गया तोड़ा, मैंने फ़ोन ठीक करा लिया या नया ही फ़ोन ले लूँगा। भाई बात इतनी बिगड़ गई थी ना कि मेरे भाई ने बोला था कि अगर 1200 या 1500 रुपये मांगते रिपेयरिंग के, तो उनसे कह देंगे
कि फ़ोन की वैल्यू लगा दो, 7,000 या 8,000 रुपये दे देंगे, हम नया फ़ोन ले लेंगे। भाई मैं आखिरी में कहाँ ढूंढने जाता। सैमसंग वो थोड़ा महंगा है भाई, क्वालिटी दे रहा है लेकिन वो महंगा है। सैमसंग में G85 प्रोसेसर मुझे कहाँ मिलेगा Realme C25 जैसा। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम थी, और मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, Realme, Oppo, OnePlus भाई बिल्कुल मत लो, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? नहीं तो ऐसे चक्कर काटते रह जाओगे। ये जो है ना ब्रांड, पूरा बेकार है, थूकने लायक तक नहीं है ये ब्रांड, जूते पड़ने चाहिए इन पे। और एक और चीज़, लास्ट ईयर एक प्रॉब्लम आई थी पोको के फ़ोन में, पोको X3 Pro, जिसका मदरबोर्ड डेड आउट था, तो वही देख के मैंने Realme चूज़ किया था। और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, अब किस पे जाऊँ मैं? भाई इतनी प्रॉब्लम आ गई थी भाई, ये इस फ़ोन से मुझे काम चलाना पड़ा है मेरा, जबकि ये रूटेड फ़ोन, भाई मैं रूटेड फ़ोन में अपनी आईडी डालना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम थी कि मैं उसको कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। तो भाई देखो, मैंने आपसे पहले बता दिया, मैं कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अवेयरनेस जनरेट करना चाह रहा हूँ उसके अपने खिलाफ। तो भाई देखो, जितना हो पाए, जितने से ज़्यादा हो पाए, आप इस वीडियो को शेयर कर देना यार। ये पूरी एक्सपोज वीडियो, ठीक है भाई? मैं अभी आपको प्रूफ्स भी दिखाऊंगा इनवॉइस के साथ, जो मैंने ठीक करने का ट्राई किया, वो मेरे लैपटॉप में भी है, वो सारा डेटा वो भी दिखाऊंगा आपको। और मैंने जो वहाँ पे विज़िट किया है, मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे ऐसा माहौल था ही नहीं कि आप रिकॉर्ड कर पाओ। तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस ब्रांड पे कभी लेना ही मत इस ब्रांड को। मैं कभी रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा भाई अब इस ब्रांड को, कभी भी। तो थैंक यू गाइस।